that this Monday on 9th there was a RPG attack on the intelligence headquarters building in Mohali. When this incident took place, after that CM Punjab, he reposed faith in us and he said that police should investigate this case and try to solve it as soon as possible. और फिर काउंटर इंटेलिजेंस ਅਤੇ मोहाली जिला पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस ਨੂੰ 3 दिन लगा के आज चौथे दिन ਅਸੀਂ बैठे हैं ये केस ट्रेस किया है। हाँ, केस ट्रेस किया है। तो इसका मैं दसना चाहांगा दैट मेन परसन जिहड़ा की कॉन्सपिरेटर कह सकते हैं जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of Harvinder Rinda ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ हैं that he is in the close proximity of Vadava Singh and Pak ISI and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI. नाउ लांडा दे जड़े मेन एसोसीएट जो साढ़े नोटिस आए ने वन ऑफ देम इज निशान सिंह. निशान सिंह जड़ा है ये भी तरनतारन का रहने वाला है और थोड़े दिन पहले इन्हों फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया सी अरेस्ट किया है. और एक आया है चड़त सिंह. चड़त सिंह ये भी तरनतारन का है. चड़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं. निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं दो जड़े बंदे जिहड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है अपने घर भी ते नाल दो होर घरां दे विच भी एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे. कंवर बाठ एंड बलजीत कौर ये नहीं ये रिलेटिव नहीं है ये अलग अलग हैं. ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन्होंने और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा. ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दस्या सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दित्ती जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद. निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ यह है 14-15 केस हैं अबाउट ए डजन केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है और फिलहाल जमानत पे है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 निशान सिंह बलजीत कौर ते कंवर बाठ एक जड़ा रोल आया है ये है बलजिंदर रैम्बो. ये भी तरनतारन का एक्चुअली सारा जड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड दे आ रहे हैं. बलजिंदर सिंह इनू रैम्बो भी कहते सी. हाँ तो ये रैम्बो ने एक AK-47 रिट्रीव करके जो इस दस्या सीगा निशान सिंह ने फ्रॉम देयर ही टुक इट एंड देन हैंडेड ओवर टू चड़त सिंह.
ये सारे ਜਿਹੜੇ नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरन तारण अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की 2-3 घरां दे विच रहे। ये तरन तारण अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई नूं ये उत्थों मूव करते हैं और उस दे बाद 9 मई नूं इत्थे इंसीडेंट होता है। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वाज जगदीप कंग, ਜਿਹੜਾ कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट दे विच रहिंदा है। जगदीप सिंह कंग तो वेव एस्टेट्स वेव एस्टेट्स उस दे विच रहिंदा है। सो नाउ ही प्रोवाइडेड द लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्होंने रहने का भी जगह ठीक की। एंड फाइनली for recce of the intelligence headquarters building, Charat Singh and Jagdeep Kang, both of them visited during the daytime of 9th. जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहां गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे। जो कार चली थी, कार में दोनों दिन के टाइम, वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कित्थे जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चरत सिंह और जिहड़े 2 बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। नाउ let me complete. Now we have arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस ऑल्सो, ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उस दे विच है कंवर बाट है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैंबो है, एक अनंतदीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समा लवर तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस एंड ही इज विद फरीदकोट पुलिस, ही विल also be arrested the day his police custody is over in that case. So these are 6 people. सर हाँ उनका एक बार दोबारा बता दीजिए। 6 बंदों का जो 2 हमला पहले किए थे, फिर इन्होंने हमला किया था और ये थे एक मिनट 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं, कंवर बाट जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजिंदर रैम्बो जिसने AK-47 रिट्रीव करके हैंडओवर की थी, अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है, ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स, जगदीप कंग जिसने रैकी की थी प्लस यहाँ इत्थे लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी, एंड निशान सिंह जड़ा है he is arrested in other case, he will also be arrested in this case, and he had done lot of things. First of all, he provided shelter. Secondly, he arranged shelter from through his friends and known people, and thirdly, he retrieved this RPG and handed over to those people. Now ये जरा 6 का ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 जो सानू सीगा 2 बंदे असी फॉर क्वेश्चनिंग वास्ते वी हैव ब्रॉट फ्रॉम नोएडा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड देयर नेम्स आर मोहम्मद नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैम, नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज, नसीम NASIM। हाँ, so they are from Bihar and we got it from them. Sharaf Raj, हाँ राज, हाँ
तो ये जेड़े दो हैं इस दे उत्ते वी आर स्टिल वर्किंग, दे आर नॉट येट अरेस्टेड। बिहार के रहने। पाकिस्तान से कोई बैकग्राउंड है सर? देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है, इनके बारे में अभी हम आरपीजी चलाई थी वो बंदे चाहिए नहीं वो क्या था वो घटना नहीं। हाँ, अब चढ़त सिंह और वो दो लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है, दे आर स्टिल वांटेड। हाँ, इनका वी आर स्टिल वर्किंग, क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है, तो वी आर स्टिल वर्किंग। Charat Singh is not yet arrested. And who are those? See, that is what I am saying. 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh. Secondly is those 2 persons. So the idea is, what was the conspiracy? Who did it? From where? At whose behest? Who provided shelter, logistic, weapons, recce? So all these aspects जड़ा होया सी इंसीडेंट, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एस्पेक्ट ये गल क्लीयर हुई है और इस दे विच 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 दी सर्च हाले भी चल रही है। एंड ओवरऑल आई विल से कि ये जड़ा है इंसीडेंट, ये BKI प्लस गैंगस्टर्स दा जड़ा गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। क्या रहा कि हमने एक ब्रेकिंग को क्यों चुना, बाद में वो करके रैकी और भी करते थे, लेकिन पुलिस की बिल्डिंग को से क्योंकि पहले पुलिस की बिल्डिंग को भी रैकी सारे। देखिए ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था, और इन लास्ट अबाउट ईयर आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उसते होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। सो पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस आर दी टारगेट्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन we have to deal with them, and we deal with them, we'll deal with them firmly, and we'll continue to deal with them. सर आरपीजी सर कोई प्लेन सीगे जिन्होंने आरपीजी चलाने वाले कोई तो पता लगा भी कितों किवें है, क्योंकि आम तो बंदा नहीं चला सकता, लेकिन वो ट्रेनिंग है पाकिस्तान को तो हुआ है जैसा किन्ने चलाया किन्ने से आरपीजी चलाई थी कितनी दूरी तो सर, क्योंकि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है ना सिक्योरिटी एरिया आ जाता है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ਦੇ हेडक्वार्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਕਰ ਹੋਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਿक्योरिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ सिर्फ में तो ये है, ये जो 3 सीगे इन्होंने विचों किसी ने चलाया, जो फाइनली इंसीडेंट के टाइम 3 आए सी। हाँ, मतलब जिन्होंने जो इंसीडेंट के वेले मौके थे सीगे। नहीं, कनाडा का तो देखिए ये जो है ना लांडा, ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 ਦਾ ਉੱਥੇ चला गया है, ये ਉੱਥੋਂ ही काम करी जाता है। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स he lot of ransom calls are coming in that area in which he has been booked। इस दे जेड़े एसोसिएट है और जिस दे राही ये करता है ये इस हाँ अच्छा, तो देर आर 2 people थ्रू whom he works, और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ केस हैं इसके। तो he is based in Canada and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण च ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। वन एट ए टाइम आरपीजी कहाँ से आई थी, इसको कुछ पता लगा? आरपीजी पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई हियर, बट हाँ, बट कहाँ से आई है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो 2 लोग अटैकर्स हैं जो चढ़त सिंह के साथ हैं उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाए। देखिए व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट इट। देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंका यही आया है अभी तक कि
इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। So we are- सर एक सुनने जा रहा है कि आरपीजी पाकिस्तान तो हो ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ ਕਿਤੋਂ ਜੇਐਨਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ सी पाकिस्तान तो आने के चांस उस इलाके 'ਚ बहुत ज़्यादा है। तरनतारन ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। Now this was also the same group ਰਿੰਦਾਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IB ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। So when there are lot of consignments are being caught, so it may be a reaction because of that. पुलिस की स्टोरी है, आप इन्होंने कैसे किया, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? सर प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग क्या थी? ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ See, Sada, again I'll say, as per our assessment, it was more to give signal कि मैसेज देना सी, because टाइम इतना चूज किया सी ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਐਨੀ ਸੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ we are Punjab police is capable of dealing with such cases. We have dealt with terrorism, we are dealing with different problems of gangs etc, and we will continue to deal with them firmly as per law of the land. ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ See, आजकल काफ़ी कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। दैट इज द फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। पंजाब का जो गंभीर मसला है, पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस के ऐसी घटनाक्रम होता है तो पंजाब में कोई पीस की ज्यादा खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। सी, चैलेंजेस आर देयर, वी आर डीलिंग विद देम, वी विल कंटिन्यू डील विद देम। पहले थाने पे या पहले CI स्टाफ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, नोबडी हैज ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, पुलिस इंस्टॉलेशन आदि है, क्योंकि वी बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन वी डील विद देम एंड विल कंटिन्यू डील विद देम। सर पन्नू का भी कनेक्शन है सर? देखिए, इस इंसिडेंट में तो एक ही यूज हुआ है एंड दीज आर जनरली सिंगल यूज टाइप। ये जो इसका होता है एक बार यूज करके दे जस्ट थ्रो इट, मल्टीपल यूज शायद इसका नहीं होता। पन्नू लगातार धमकियां दे, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? सी, किते पंजाब हिमाचल किते भी कुछ होवे, पन्नू टेक्स क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट द थिंग इज दैट इट इज some terror organizations, some gangsters, they have done it and we are dealing with them firmly. We will continue to deal with them firmly as per law of the land. CM साहब का बड़ा क्लियर डायरेक्शन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मेरा काम इन्वेस्ट, देखो उसका रोल जिथे आएगा वी विल डेफिनेटली टेल। ਟੀਮ ਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ RPG ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? See, I told you 3 people are yet to be arrested. सर जो नोएडा बेस्ड पर्सन है उसका टेररिस्ट कनेक्शन है कोई? किसका? नोएडा बेस्ड पर्सन जो वांटेड है इसमें कनेक्शन है? अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इसका नोएडा वालों का भी चल रहा है। गड्डी जो चलते हुए आरपीजी अटैक किया गया, हाँ? ये कंफर्म हो गया सर कि गड्डी जो चलते हुए आरपीजी अटैक किया गया, CCTV ऑथेंटिक है सर?
See, these things are still being investigated, and सर किस टीम ने पूरा सर पंजाब पुलिस किस टीम ने सर सॉल्व किया see what पंजाब पुलिस किस टीम ने सॉल्व किया पूरा सर see पूरा किसने सॉल्व किया पूरा केस क्योंकि See, high profile सर see, किधर there- किया see, और उन्होंने अफसरां ਨੂੰ कुछ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ जी सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਆਈ ਵਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੀਆਈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਹੈ What is the role? still being investigated. Are they associated with this attack? ऑपरेशन की बरसात डीजीपी साहब नहीं डीजीपी साहब एक चीज जिन्होंने अटैक किया कि अभी तक तीनों ही अरेस्ट नहीं see I think we have सर आतंकी हमला सर आतंकी yes मैं ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਜਦੋਂ मैं कह रहा नहीं फिर भी चलो एक नहीं सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ फुट सोल्जर ਜਿਹੜੇ हैं वो गैंगस्टर ही दे रहे हैं. This trend is going on for quite some time. Thank you.